हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रस्तुति है और आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। एंड हाउ मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी एक सेट ऑफ पॉलिसीज हैं जिसके थ्रू किसी भी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक होता है वो कुछ चीज़ों को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वी कैन से RBI। तो RBI क्या करता है? कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू कुछ चीज़ों को रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है। सो व्हाट आर दोज थिंग्स दैट आर बीइंग कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय RBI? सो फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी and availability of money or loan in the economy, and the last is rate of interest. So reason behind these targets are set are growth of the economy and stability in the economy. So by these policies हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कुछ चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, जैसे क्रेडिट सप्लाई, एंड टाइम टू टाइम वो इन्फ्लेशन को भी चेकआउट करता है एंड मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज मॉनेटरी पॉलिसीज? सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी इज टू प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स कि किसी भी चीज़ का प्राइस ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो, बढ़े भी ना। जिससे क्या होगा, अगर सपोज प्राइस किसी भी कमोडिटी का बढ़ता ही जा रहा है तो इससे क्या होगा, कंट्री में महंगाई की सिचुएशन आ जाएगी जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो कि हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हार्मफुल है। सो प्राइस स्टेबिलिटी उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। एंड द नेक्स्ट इज रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, मतलब कि जो हमारे कंट्री में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज है उसको भी रिड्यूस करे एंड उस चीज को भी मेंटेन करें। एंड द नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करे एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प करे। एंड जब ये सारे ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाते हैं तो हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली फुलफिल होता जाता है। मतलब और RBI ये भी कहता है कि सपोज अगर हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहेगा तो वो एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प आउट करने का ट्राई करेगा। सो अब हम जानेंगे जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो वर्क कैसे करती है। अच्छा, जब हम कहते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि जो हमारा CPI कंबाइंड है, मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है, वो हमारा 2 to 6% के बीच में लाई करता है। मतलब हमारा इन्फ्लेशन परसेंटेज जो है वो 2 to 6% के बीच में है। एंड ये जो सिचुएशन, ये जो मार्जिन है इन्फ्लेशन रेट का, ये हमारी कंट्री के लिए हार्मफुल नहीं है, एक तरह से पॉजिटिव इन्फ्लेशन के अंदर आएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो ना तो 6% के ऊपर एक्सीड करना चाहिए, ना ही वो 2% के नीचे जाना चाहिए। जब हम इससे क्या होगा, जब हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा तो हमारी जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी होगी और इन्फ्लेशन क्या है उसकी वैल्यू नीचे नहीं जानी चाहिए। इससे ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक तरह से हार्मफुल सिचुएशन है। और अगर किसी भी रीजन से हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 6% के ऊपर चला जाता है या मतलब बढ़ जाता है इन्फ्लेशन रेट, तो उसके लिए RBI क्या करता है, इन पॉलिसीज के थ्रू कुछ सेट ऑफ टूल्स को यूज करता है जिसके थ्रू वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सो व्हाट आर दोज टूल्स दैट आर बीइंग यूज्ड बाय RBI? सो फर्स्ट इज CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, एंड SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, RR रेपो रेट, एंड RRR, that is reserve repo rate, and MSF is marginal standing facility, and the last is SDF, standing deposit facility. So these tools are being used by RBI to control inflation. एंड हम इन टूल्स के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सो जब हम कहते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? सपोज हमारा इन्फ्लेशन क्या है, वो 6% से 8% हो गया है। इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ना मीन्स कि हमारी कंट्री में महंगाई ज्यादा हो रही है। सपोज हमारी कंट्री में लोगों के पास हाथ में पैसा ज्यादा है, तो जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जब डिमांड ज्यादा होती है किसी भी कमोडिटी की तो लोग क्या करते हैं, उन कमोडिटीज का प्राइस इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से महंगाई की सिचुएशन आ जाती है। तो इस सिचुएशन की वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो या हम ये कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ रहा है। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए RBI क्या करता है, क्या करेगा कि इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है ऑन लोन उनको
इंक्रीज कर देगा। जिससे क्या होगा, जब लोन पे इंटरेस्ट ऑफ रेट इंक्रीज हो जाएगा, सपोज पहले क्या था 6 to 7% था, तो अब वो 10 to 12% कर देगा। इससे क्या होगा, लोग क्या करेंगे, लोन जो होगा वो कम लेना, मतलब फालतू चीजें जो उनकी फालतू डिमांड होती थी, जब अगर हमारा लोन इजीली अवेलेबल होगा या लेस इंटरेस्ट पे होगा, तो हमारे जो एक्सेस लग्जूरियस डिमांड होंगी, हम उसके लिए भी लोन ऐसे ही कभी भी ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। बट जब हमें हमारा जो इंटरेस्ट ऑफ रेट होगा लोन का, अगर वो ज़्यादा होगा, तो हम जो हमारी जो ज़रूरतें होंगी, जो हमारी नेसेसिटीज़ होगी, हम उसी के लिए लोन लेना चाहेंगे, हम फालतू चीज़ों पे एक्सपेंड नहीं करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, तो वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे स्पेंड करेंगे जो उनके नेसेसिटीज़ में आती है, वो फालतू की चीज़ों पे स्पेंड नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन इससे क्या होगा, महंगाई कम होगी और इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली अपने पॉजिटिव इन्फ्लेशन पे आ जाएगा या मार्जिन पे आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो भी वो सिचुएशन खराब है इकोनॉमी के लिए, तो वैसे ही हमारी जो इन्फ्लेशन है, अगर वो 2% के अंडर भी जाता है, तो वो सिचुएशन भी हमारी इकोनॉमी के लिए खराब है। तो उस सिचुएशन में क्या करता है आरबीआई, अब वो उस सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है, ऑपोजिट करता है। जैसे कि पहले क्या कर रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दे रहा था, जिससे लोग लोन लेना कम कर दे रहे थे। अब क्या करेगा, इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज कर देगा। पहले क्या किया, 11 to 12% कर दिया, अब क्या करेगा, वो 6 to 7% पे वापस आ जाएगा। जिससे क्या होगा, लोगों को लोन इजीली मिल जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे, तो उनके हाथ में जब पैसा आएगा तो वो डिमांड भी करेंगे, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो हमारा फिर इंक्रीज होगा और वो पॉजिटिव इन्फ्लेशन के रेंज में आ जाएगा। जब हम कहते हैं कि हम अब ये तो समझ आ गया कि इन्फ्लेशन कैसे मेंटेन करता है, बाय मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कैसे करता है। अब बात करते हैं कि वो जो दूसरा गोल है अचीव करने के लिए कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसके लिए क्या करते हैं। जो हमारा जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड है, मतलब कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, उसमें क्या है कि जब हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है, तो आरबीआई क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देती है, मतलब, और बैंक्स को कहती है कि वो लोगों को लोन देना शुरू करे। जिससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, जिससे कंजम्पशन इंक्रीज होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, और जिससे कंजम्पशन इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, और जीडीपी भी हमारी बढ़ेगी। तो जब जीडीपी ग्रो करती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली अपने आप होती रहती है। जब आरबीआई क्या है, ये दो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत से टूल्स को यूज़ करती है, एंड जिससे वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। दिस इज व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी डज। एंड thank you for watching this video, and stay tuned for more informative videos, and do like and subscribe the channel. Thank you.